हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 24th of August गोइंग ऑन टिल द 30th of August। सो रीडिंग होने वाली है फॉर Aquarius। आपका कार्ड सामने रख देते हैं। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Aquarius। 7 days of the week के लिए 7 टारो कार्ड्स। रीडिंग को आप अपनी सन साइन, मून साइन या लग्न के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, बट आई ऑलवेज एडवाइज कि अगर आप अपनी लग्न के अकॉर्डिंग देखेंगे तो रीडिंग सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगी। Wow, what's happening? Aquarius. Oh my God. 7 of Swords, 10 of Swords, 8 of Swords, 5 of Swords. And ऊपर से मून भी है। और मून किसके बीच में है? Queen of Cups and King of Cups के बीच में मून। Who was that other sign? Which was that other sign? उनका भी यही था। I think Pisces. Yes. Yes, yes, yes. And यहाँ पर Queen of Cups and King of Cups. That is Pisces energy. Pisces, Cancer, Scorpio, water elements. ये भी Cancer energy है, water element. So maybe आप किसी वाटर एलिमेंट के पर्सन से डील कर रहे हैं, स्पेशली पाइसीज, या आपके बर्थ चार्ट में पाइसीज प्लेसमेंट है, बिकॉज पाइसीज की रीडिंग अगर आप देखेंगे बहुत मिलती जुलती है। कपल के बीच ही, पार्टनर्स के बीच ही देयर इज अ रिफ्ट। सडन हार्ट ब्रेक हो सकता है, सडन ब्रेकअप हो सकता है, सडन किसी की सच्चाई सामने आ सकती है, सडन किसी का कहा हुआ झूठ, फरेब, डिसीट, चीटिंग, स्टीलिंग, लाइंग, ये बाहर आ सकता है, सामने आ सकता है कि ओ माय गॉड, ये पर्सन मुझे धोखा देता आया है या चीट करता आया है, टू टाइमिंग कर रहा है, या सडनली कुछ दोनों के बीच देयर कैन बी एन अगली सीन। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। हर्टफुल सीन हो सकता है। Overall energy, 5 of Pentacles, my God, I can't make this up. Aquarius, message clear है, सारे cards। ये हफ्ता be prepared, emotionally jarring या emotionally heavy हो सकता है, and maybe you already know it। अगर ये इतना सीरियस कोई सीन होने वाला है तो मे बी आप ऑलरेडी जानते हैं कि पोटेंशियल है इस चीज के होने का, और अगर नहीं पता तो ये सडन किसी की मैनिपुलेशन, किसी का झूठ सामने आने वाला है। ओके, बट द गुड पार्ट इज कि किसी का असली चेहरा सामने आ जाए तो बेटर है, रादर देन कि हम धोखे में जीते रहें। ओके, फॉल्स हैप्पीनेस में। 5 of Pentacles, 5 of Pentacles कह रहा है I was distracted क्योंकि मुझे लगा ये हेल्थ इशू भी हो सकती है for some of you, okay? Even though मुझे exactly वो मैसेज नहीं मिल रहा है, but it can be कि कोई एक पर्सन हेल्थ इशू फेस कर रहा है एंड उसकी वजह से दूसरा पार्टनर काफी डिस्टर्ब्ड है, ये भी हो सकता है। ओके, बट फॉर मोस्ट ऑफ यू दिस इज लाइक किसी ने इमोशनल एंड फाइनेंशियल झटका दिया है, धोखा दिया है, झूठ बोला है। इमोशनल क्योंकि रिश्ते में मे बी चीट किया है। सो यस, एंड फाइनेंशियल भी अगर चीट किया है तो अल्टीमेटली वो इमोशनल ही झटका बन जाता है। सो यस, This is quite negative. 7 of Swords, कोई तो वो बहुत ज्यादा आपकी पीठ पीछे बैड बिहेवियर पे है, ओके, मिसबिहेव कर रहा है। This person is not trustworthy. ये आपको बैकस्टैब करने वाला है कोई।
मे बी यू डोंट सी दिस कमिंग, क्योंकि आप यहाँ ब्लाइंड फोल्डेड हैं, सो आपको शायद होश नहीं है, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि ये पर्सन मुझे धोखा देगा. वी हैव द डेथ कार्ड, स्कॉर्पियो, अगेन वाटर एनर्जी, टू ऑफ wands and the strength card. You're dealing with something potentially dangerous. ये पर्सन डेंजरस है, खतरनाक है इन द सेंस कि आपका मेजर नुकसान कर सकता है, इमोशनल चोट पहुंचा सकता है, फाइनेंशियल चोट पहुंचा सकता है. दिस नीड्स टू एंड. आप उस तरफ नहीं देख रहे हैं. आई फील यू हैव योर आईज समवेयर एल्स. यहाँ पर यू हैव योर आईज क्लोज्ड, ब्लाइंड फोल्डेड. सो आप कहीं भी ये देख ही नहीं रहे हैं या देख ही नहीं पा रहे हैं, देखना ही नहीं चाहते हैं कि ये पर्सन गलत है. यू नीड टू एंड दिस. ये जो भी चल रहा है, मैनिपुलेशन, माइंड गेम्स या चीटिंग, स्टीलिंग, आपके पीठ पीछे जो भी चल रहा है, इट नीड्स टू एंड. ये एंडिंग पेनफुल होने वाली है, बट यू नीड टू एंड इट. ओके, अगर अकेले रह जाने के डर से आप एंड नहीं कर रहे हैं तो गलत पर्सन के साथ रह जाएंगे. टावर, वीक फाउंडेशन, 6 of wands, King of Cups and the King of Cups. Short ये Pisces से connected है रीडिंग. I feel, if I'm not mistaken, I think Pisces की ही रीडिंग थी. बहुत ज़्यादा इमोशनल टर्मोइल के साथ इस हफ्ते की रीडिंग आई उनकी. यस, सो कोई वही बहुत ज़्यादा स्पेशल फील करा के सडनली आपकी लाइफ से ड्रामा क्रिएट करके निकलने वाला है. एंड दिस इज ओनली बिकॉज आपने रियलाइज नहीं किया, बट इस रिश्ते की फाउंडेशन बहुत ही कच्ची थी, वीक थी, शेकी थी. सो यस, ये टूटना ही था, ये कनेक्शन. 8 of Swords, आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, इसलिए आपको ज्यादा हर्ट हो रही है, क्योंकि आप अपने ब्लाइंड ट्रस्ट में चले जा रहे थे कि ओ लव इज ब्लाइंड, ट्रस्ट इज ऑल्सो ब्लाइंड. बट नहीं, आंखें खोल के ट्रस्ट करना चाहिए, सोच समझ के ट्रस्ट करना चाहिए. वाओ, डबल 5 of Swords, 5 of Swords and 5 of Swords, double 5 of Swords. 9 of Pentacles, 5 of Swords and the 4 of Pentacles. कोई अपनी ही धुन में है, अपनी ही चला रहा है. आपको अगर फाइनेंशियल धोखा दिया है तो वो फाइनेंसेस को लेके, वो मनी को लेके वो मजे कर रहा है, वो पैसे उड़ा रहा है. एंड यू आर हियर रियलाइजिंग कि ओ माय गॉड, मुझे फाइनेंशियली किसी ने यूज एंड अब्यूज किया है. सो आपसे कन्फ्रंटेशन भी ठीक से नहीं हो रही है, आई थिंक एक्वेरियंस. 8 of Swords, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, हेल्पलेस फील कर सकते हैं, लॉस्ट फील कर सकते हैं, वीक फील कर सकते हैं. एंड मे बी ये पर्सन बहुत स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का है कि गलत करके भी दिस पर्सन हैज हिज हेड हेल्ड हाई एंड अपनी ईगो में है, अपनी शेखी में है. एंड आप यहाँ उल्टा वीक लग रहे हैं, जबकि धोखा आपको मिला है. सो क्वीन ऑफ कप्स, द मून एंड द किंग ऑफ कप्स. रिश्ते में अनसर्टनिटी कि ये रिश्ता चलेगा नहीं चलेगा. इस कन्फ्रंटेशन के बाद, इस चीटिंग एपिसोड के बाद, क्या ये रिश्ता चलेगा? किंग ऑफ wands, पेज ऑफ wands एंड टेम्परेंस. एक पर्सन चाहता है रिजॉल्व करने के लिए इश्यूज को, कि चलो बैठ के बात करते हैं, मे बी यू नो रिजॉल्व हो सकती है ये चीज. मे बी ये पर्सन क्लैरिफाई कर सकता है, जस्टिफाई कर सकता है कि उसने क्या किया, क्यों किया. मे बी उसकी सुन लेते हैं. सो मे बी दिस इज, आई फील इट इज यू सेइंग मे बी, चलो बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो, उसने चीट किया नहीं किया, बेनिफिट ऑफ डाउट दे दो.
सो आप कुछ आई फील यू बीइंग वीक हार्टेड. Queen of Cups, feminine energy. This is masculine energy. Masculine energy. So आप यहाँ feminine energy में weak पड़ रहे हैं. आप कह रहे हैं कि चलो सुन लेते हैं, ब्रेकअप नहीं चाहिए, सेपरेशन नहीं चाहिए, वो हैंडल नहीं होगा. सो मेजर कुछ मिसबिहेवियर, मेजर कोई धोखा भी आप रेडी हैं जस्टिफाई होने देने के लिए. वी हैव द मून. थिंग्स आर नॉट क्लियर नाउ. यू डोंट नो क्या करना चाहिए क्या नहीं. नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, ये जो सच सामने आया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, ये सच बहुत ही कड़वा है, बहुत ही भारी है, हेवी है. ये सच की वजह से एक प्रेशर, एक हेवीनेस रिश्ते पे पड़ गया है, एक इमोशनल बैगेज आपके लिए क्रिएट हो गया है. नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यू आर इन लव, यू डू लव दिस पर्सन, तभी आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, संभल नहीं पा रहे हैं बहुत जल्दी. इस धोखे से संभलना आपके लिए मुश्किल होगा इस हफ्ते. ये जिस भी लेवल पे आपको धोखा मिल रहा है, आपके लिए मुश्किल हो रहा है संभलना. वी हैव द किंग ऑफ कप्स सैटरडे को. लेट्स सी व्हाट इज दिस किंग डूइंग. डेविल, ओह माय गॉड, दिस पर्सन इज द डेविल. दिस पर्सन इज द डेविल. इसने लिटरली आपको कंट्रोल किया हुआ है, आपके इमोशंस को, आपके माइंड को. सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स से हम शुरू हुए थे. ओह माय गॉड, डेविल एंड द सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स. एक्वेरियंस, बहुत ही टॉक्सिक पर्सन से आप डील कर रहे हैं. दिस कैन बी अ कैंसेरियन, ओके, क्योंकि मून कार्ड इज कैंसर एनर्जी, चैरियट इज कैंसर एनर्जी, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, कैंसर कैंसर कैंसर. पाइसी स्कॉर्पियो भी है, लेकिन दो कार्ड्स यहाँ कैंसर के मेजर आर्काना के आए हैं. सो ये स्ट्रॉन्ग कैंसर एनर्जी. वी हैव द डेविल एंड सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स. माय गॉड, ये पर्सन बहुत ज्यादा ईविल है, लिटरली ईविल. और यहाँ पर भी इस कार्ड में जनरली मैं नोटिस नहीं करती हूँ, बट आपकी रीडिंग में लुक एट दिस. इसकी आंखें, दे लाइक ईविल आईज, लाइक किसी चोर की आंखें, किसी धोखेबाज की आंखें. वेरी स्नीकी लुक है. वो एक्सप्रेशन है, वो आईज है कि इनको ट्रस्ट नहीं किया जा सकता. ये धोखा देके फिर निकलेगा, फिर वही करेगा जो ये पहले कर चुका है. 5 ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ भी था. इट इज फ्यूटाइल. इस पर्सन के साथ लड़ाई में इंडल्ज करना फ्यूटाइल एफर्ट है, मतलब कोई नतीजा नहीं निकलेगा. ये वही रहेगा जो ये है. द स्टार, Ace of Wands, and we have the 3 of Swords. So अगर आप उम्मीद अभी भी लगाना चाहते हैं, इवन दो क्लियर मैसेज है कि ये पर्सन नहीं बदलने वाला है, इसकी हैबिट्स, इसकी चीटिंग हैबिट्स, डिसीटफुल लाइंग पैटर्न एंड हैबिट नहीं बदलने वाली है, तो भी आप सोच रहे हैं कि नहीं, एक और मौका दिया जाए. प्यार है, बहुत प्यार है. I feel a lot of love for this person. इसके बिना क्या होगा मेरा. So if आप उस हेल्पलेस स्टेट पे खुद को लेके आ गए हैं, तो यू आर इन फॉर ट्रबल. ओके, आने वाले वक्त में और ज्यादा आप अपना दिल तुड़वाएंगे, दैट इज गारंटीड. ध्यान से एक्वेरियंस. Tea leaves say we have carriage, a journey either physical or mental. So carriage भी है, chariot भी है. Yes, journey भी हो सकती है. किसी के साथ किसी ट्रिप पे बाहर जाते हुए कुछ मेजर ये कन्फ्रंटेशन हो सकती है, उसकी असलियत बाहर आ सकती है. While you are out, okay? While you are out, while this person is out, या while both of you are out, किसी ट्रिप पे. सो यस, जर्नी हो सकती है. एंड ऑल्सो मेंटल जर्नी तो इस हफ्ते दिख ही रही है.
it's a major like सिचुएशन जहाँ मेंटल प्रेशर डेवलप हो रहा है एंड इट्स अ फेज जिससे आपको गुजरना पड़ेगा ही. ओके, इफ यू आर इन सच अ रिलेशनशिप विथ सच अ पर्सन तो डेफिनेटली ये प्ले आउट होगी चीज. एंड अपने बेस्ट सेंसिबिलिटी, अपने बेस्ट आई फील वाइज चॉइस लेते हुए ओके आगे बढ़ना है. जो आप बेस्ट समझें सिचुएशन में, इस सिचुएशन से निकलना है. दोबारा दिल इस पर्सन को नहीं देना है तोड़ने के लिए. वी हैव द ओ माय गॉड, वी हैव द डैगर. और यहाँ क्या हो रहा था, ये 7 ऑफ स्वॉर्ड्स लेके भागा है एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स. मैंने कहा था बैक स्टैब करेगा, ये पर्सन आपको स्टैब करेगा. यहाँ पर भी स्टैब कर रहा है एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टैबिंग योर हार्ट. फियर, वरीज, टेंस सिचुएशन विद दिस पर्सन. अगर इतनी वरीज दे रहा है ये पर्सन, इतना चीटर, लायर, स्टीलर है, डिसीटफुल एनर्जी रखता है, कैरेक्टर रखता है, व्हाई आर यू विद दिस पर्सन? ये आप खुद से पूछिए. ओके, आई फील 5 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है छोड़ो. थोड़ा मुश्किल लगेगा कुछ पीरियड, लेकिन आगे चल के लाइफ आप बेटर बना सकते हैं. रोमांस एंजल से एक कार्ड, advice for your relationship, Aquarians. Finances and career. Finances and career. इस सीन की वजह से शायद आपका फोकस जहां होना चाहिए वहां है ही नहीं, फाइनेंसेस एंड करियर पे. Financial issues are a factor in your love life right now. Yes, maybe आप सेपरेशन से डर रहे हैं बिकॉज फाइनेंशियली आप इतने स्टेबल नहीं हैं. ऑल्सो ये कन्फ्रंटेशन हो रहा है मे बी बिकॉज इस पर्सन ने फाइनेंशियली आपको, मैंने कहा था, यूज या अब्यूज किया है आपके फाइनेंसेस को. वन लास्ट कार्ड शिवा ऑरिकल से लेंगे. शिव जी की तरफ से क्या एडवाइस है? वन कार्ड फॉर Aquarius. Bhairav, okay. So Bhairav ji is here, dispelling fear and overcoming adversity. So yes, difficult situation तो है, वो clear है. इतने ज़्यादा heavy swords की energy, पहली बात तो 7 of swords, 10 of swords, 8 of swords, 5 of swords, 5 of swords. And ऊपर से dagger. This is a lot. Then death card भी है, tower moment भी है. This is a lot. Okay. Anyway, so yes, difficult situation तो है इस हफ्ते Aquarians. कुछ एक बहुत मुश्किल दौर से आप गुजर रहे हैं. Turn to Lord Bhairav to dispel your fears. Protect yourself from malevolent energies and overcome adversaries. So yes, negative energy से clear message है, खुद को बचाइए. You are tougher than you think. Okay, जितना आप खुद को समझ रहे हैं कि मैं वीक हूँ, मैं सेपरेशन हैंडल नहीं कर पाऊंगा या कर पाऊंगा, आप कर पाएंगे. ओके, और आप बेटर ऑफ होंगे इस एनर्जी से दूर जाके. Aquarians, I would also advise Pisces की रीडिंग अगर आप देख सकते हैं तो ज़रूर देखिए. अगर आपके बर्थ चार्ट में Pisces प्लेसमेंट है तो ज़रूर देखिए. There's a lot of similarity. मे बी आप किसी Pisces से डील कर रहे हैं तो भी ज़रूर देखिए. ओके, दोनों तरफ से मुझे लग रहा है कुछ मेजर ब्रेकअप, मेजर हार्ट ब्रेक का सीन है. सो यस, आई होप रीडिंग से कुछ हेल्प मिली है, क्लैरिटी मिली है, हिम्मत मिली है, स्पेशली भैरव की एनर्जी के साथ. ओके,
ही इज हियर आपको हिम्मत दिलाने कि डरने की बात नहीं है. यू आर स्ट्रोंगर, यू आर टफ. ओके, खुद को अंडर एस्टिमेट नहीं करना है. सो यस, दैट्स व्हाट आई हैव फॉर यू. आई होप रीडिंग देख के आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है. वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम. दैट्स इट.